उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर चल रही नमामि गंगा प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया, जहां प्रोजेक्ट साइट पर अचानक करंट दौड़ने से करीब 2 दर्जन लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसके बाद आनन फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कई लोग झुलस गए हैं। मैं बताते चले, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर निर्माणाधीन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में करंट लगने से घायल हुए लोगों को हाल जानने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचे। बेंगलुरु में 26 दलों की संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सीएम नीतीश कुमार की पटना के लिए रवाना हो गए थे, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पटना लौटने पर सफाई दी। उन्होंने कहा, राजगीर जाना था इसलिए जल्दी लौट आया था। राजगीर में मलमास मेले की वजह से ही लौटा था। मेरे सारे सुझाव माने गए। उन्होंने कहा, हम किसी बात से नाराज नहीं है। भाजपा को उस बैठक से क्या लेना देना। बैठक में सब बात हुई है, सबके सुझाव आए, उसके बाद ही कुछ घोषित किया गया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तब हमने कहा कि हमें अब जाने दीजिए। बताइए, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग करते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे हुए, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कहिए, कोई ऐसी खास बात नहीं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश होने से सलूनी उपमंडल में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि बादल फटने की वजह से भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है, कैसे कई लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया, क्षतिग्रस्त भी हुए। बताले नाले में आए भारी पानी की चपेट में कुछ वाहन भी आए। चंबा जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद और लैंडस्लाइड के चलते चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरे तरीके से प्रभावित हुआ है, जिसके चलते 55 पंचायतों के हजारों की आबादी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं वाहनों की आवाजाही पर पूरे तरीके से रोक लग गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। 2024 का मुकाबला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाम इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के बीच में होने के कारण कई ऐसे दलों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है जो अभी किसी गुट में शामिल नहीं हुई है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाई हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ किया कि आखिर वह दोनों गठबंधनों से क्यों अलग है। उन्होंने कहा कि बसपा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। पार्टी यूपी सहित किसी भी राज्य में अन्य दलों से गठबंधन नहीं करेगी। इस तरह से यूपी की सभी 80 सीटों पर बसपा प्रत्याशी उतारे जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। जबकि सत्ताधारी पार्टी मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल सवारी के दौरान छत से थूकने के 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुधवार को सुबह उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। एमसीडी के साथ मिलकर पुलिस की टीम ने बाबा महाकाल की शोभा यात्रा पर थूकने के आरोप में गिरफ्तार 2 किशोरों सहित 3 आरोपियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। कार्रवाई से पहले महानगर निगम का अमला और पुलिस टीम ढोल के साथ पहुंची और कार्रवाई की घोषणा की और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रही।